अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब्जेक्शन ऑफ वुमन पर। सब्जेक्शन का मतलब होता है ग़ुलाम बनाकर रखना। सब्जेक्शन ऑफ वुमन मतलब यहाँ पर औरत को ग़ुलाम बनाने के बारे में बात हो रही है। ये पूरा ऐसे जो है औरत को ग़ुलाम बनाने के बारे में ये जॉन स्टुअर्ट मिल ने पेश किया है। सब्जेक्शन ऑफ वुमेन प्रेजेंटेड बाय जॉन स्टुअर्ट मिल, ये उन्होंने लिखा है ऐसे। ही कम्प्लीटेड दिस ऐसे विद हिज वाइफ। उन्होंने यह ऐसे जो है ये अपनी वाइफ के साथ कंप्लीट किया है। ये ऐसे उन्होंने फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म में लिखा है और इसमें औरत जो है वो डिमांड करती है अपने पॉलिटिकल राइट्स के बारे में इस टाइम पे। जॉन स्टुअर्ट मिल की जो बीवी हैं उनका नाम है हैरियट टेलर। इनके वालिद का नाम है जेम्स मिल। जेम्स मिल जो थे वो प्रोमिनेंट फ़िलोसोफर थे। जेरेमी बेंथम उनकी टीचर थी जॉन स्टुअर्ट मिल की। ये थोड़ी सी बायोग्राफी आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है। ये ऐसे पब्लिश हुआ था 1869 में। जॉन स्टुअर्ट मिल ने ये ऐसे जब लिखा था तो उसकी बायोग्राफी में लिखा था कि इन्होंने ये ऐसे अपनी बेटी स्टेप डॉटर जो थी ना उनकी हेलन टेलर, उनसे इंस्पायर होकर उन्होंने ये ऐसे लिखा था। ये होगी थोड़ी सी बायोग्राफी। अब हम इस ऐसे की तरफ चलते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल ने ये इस ऐसे में परफेक्ट इक्वालिटी के बारे में लिखा है। जब उन्होंने ये ऐसे लिखा तो लोग जो थे वो आज़ादी की फेवर में बात करते थे, डिस्कस करते थे उस बारे में, और लोग मजाक उड़ाते थे जॉन स्टुअर्ट मिल का। क्यों मजाक उड़ाते थे? वो कहते थे कि ये जो है ये तो सिर्फ औरतों की बातें करता है, और ये जॉन स्टुअर्ट मिल जो हैं ये फेमिनिन फ़िलोसोफर के नाम से उन्हें मशहूर कर दिया था। उनका मजाक उड़ाया जाता था, फेमिनिन फ़िलोसोफर कह के उनको ना चिढ़ाया जाता था एक किस्म का। वो कहते थे कि ये मुझे नहीं लगता कि जो लोग हैं वो उनकी ये प्रॉब्लम है कि वो परस्यूड नहीं करते अपने आर्ग्यूमेंट के ज़रिए, बल्कि ये ज़्यादा इजी है कि वो अपना परस्यूड करें इमोशंस के ज़रिए। तो वो कहते हैं कि जो औरत है वो फिज़िकली कमज़ोर है, इसी वजह से आदमी औरत को ओप्रेस्ड करता है और ये फिर स्लेवरी आती है, ठीक है। ये स्लेवरी उसको ग़ुलाम बनाता है क्योंकि उसमें इतनी फ़िज़िकली ताकत नहीं होती, वो आदमी से लड़ नहीं सकती। इस वजह से मर्द जो हैं उनको स्लेव बनाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कैसे हम चेंज कर सकते हैं ये सिस्टम को, जब एक बहुत ही अरसे से ये औरतों को ओप्रेस्ड किया जाता है, तो अब ये सिस्टम कैसे चेंज हो सकता है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि हमने जब अफ्रीकन्स को उनके होमलैंड से किडनैप किया था तो हम उनको लाए थे स्लेव बनाने के लिए, और गवर्नमेंट जो थी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा सपोर्ट करती है पावरफुल पीपल को, ठीक है। तो अब यहाँ पे है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो जेंडर इनइक्वालिटी को नेचुरल कहते हैं, कि मर्द और जो औरत हैं वो कभी इक्वल नहीं होते, और ये तो एक नॉर्मल सी बात है, ये लोग मानते हैं इस तरह, ठीक है। और वो जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि तुम कहते हो कि ग़ुलामी जो है वो नेचुरल है, औरतों की ग़ुलामी, तो हमेशा उन्होंने ये चीज़ तुम लोग पसंद करते हो इसलिए तुम नेचुरल कहते हो। अगर तुम्हारे फ़ायदे की बात हो तो तुम्हारे लिए वो नेचुरल होती है, लेकिन अगर तुम्हारे फ़ायदे की बात नहीं है तो वो नेचुरल नहीं होती। मिल कहते हैं कि एक टाइम था जब अमीर औरतों को इनकरेज किया जाता था कि वो ताकतवर बने, पावरफुल बने आदमियों की तरह, क्योंकि वो रिच होती थी।
लेकिन आज जो औरतें हैं वो उनको ग़ुलाम बनाया जाता है। ऐसा क्यों कि अमीर औरतों को इनकरेज किया जाता था और जो गरीब औरतें हैं उनको इनकरेज नहीं किया जाता, उनको बल्कि ओप्रेस्ड किया जाता है। बहुत सारे लोगों ने ये आर्ग्यूमेंट भी किया कि जब औरतों को कोई मसला नहीं है अपनी हालत को लेकर, तो आपको क्या मसला है कि उनके लिए आप आवाज़ उठा रहे हैं। और बहुत सारों ने ये भी कहा कि जब औरत अपनी इस हालत पर खुश है तो वो क्यों पॉलिटिकल राइट्स मांग रही है, क्यों डिमांड कर रही है पॉलिटिकल राइट्स के। तो जो जॉन स्टुअर्ट मिल हैं उन्होंने कहा आखिर में अपने या ऐसे के लास्ट में उन्होंने कहा कि अगर तुम उनको मुंतखब करने का, फ़ैसले लेने का इख्तियार अगर औरतों को दे दो तो तुम देखोगे कि कितनी औरतें माएँ और बीवियां बनने के लिए राज़ी होती हैं। बहुत सारी औरतें तो शादी ही नहीं करेंगी। ये जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा कि अगर उनके पास फ़ैसला आ जाए शादी करने का, ना करने का, बच्चे पैदा करने का, ना करने का, तो बहुत सारी औरतें तो शादी ही नहीं करेंगी और ना ही वो किसी की बीवी बनेंगी, ना ही वो माँ बनेगी अगर उनके हाथ में हो तो। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।